हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के यानी कि मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए पुणे से rajeshsatpute.com के श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं आपके पास। पहले हमारी बैकएंड टीम तक, सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के दो तरीके हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन ये जनरल व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ध्यान रखिएगा। तो आपको अपना नाम स्पेसिफाई करना होगा ताकि हमें पता चले किसी महिला की क्वेरी है। इस शो में सिर्फ महिलाओं की क्वेरी छन के आती है। और अदरवाइज ईमेल आईडी भी स्क्रीन पे रख दिया है, यहाँ पे रीच आउट करें। और वो व्हाट्सएप नंबर तो मोबाइल पे सेव ही कर लीजिए, जब मन करे आप सवाल पूछ लिया करिए। कोशिश करेंगे आप लोगों से जल्द से जल्द पैच करें और बातचीत करें। ऑन द शो दिखाएंगे डायरेक्टर साहब के आज। लाइए, आज कोशिश होगी ये सारे स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत कर लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, बीईएल, जियो फाइनेंशियल, त्रिवेणी टर्बाइन, यूको बैंक, और प्लेट फ्लिप होगी तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, श्री रेणुका, और गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स। ये सब क्वेरीज आप लोग की आई हुई हैं। ईटीएफ्स के लिए तो मैंने खैर रिक्वेस्ट करी है वंदना भारती से, एसएमसी ग्लोबल की, वो भी जुड़ेंगी। तो वंदना से उनका व्यू गोल्ड और सिल्वर के लॉन्ग, इस तरह की तेजी के बाद क्या व्यू बन रहा है, और क्या अभी भी एक्यूमुलेट करना है इन दोनों प्रेशियस मेटल्स को, इस पे आगे भी बातचीत कर लेंगे, सब करेंगे शो में। पहले जरा मार्केट्स लेकर आइए। इन ग्रीन है, बस ये सबसे बड़ी बात। 7 दिनों से ऐसा नहीं हुआ है। आज लार्जली ज्यादातर समय इन ग्रीन बिताया। हालांकि आज भी शुरुआत बढ़िया हुई थी। एक समय भारतीय बाजार क्या 730 तक गए थे, कल 630 635 पे बंद हुए थे। 90-100 पॉइंट ऊपर तो गए थे एक समय। वही 90-100 पॉइंट ऊपर वाला मामला पस पड़ा था, और एक समय 40 पॉइंट इन रेड चले गए थे। अब वहां से वापस रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ एज वी स्पीक 40 पॉइंट इन ग्रीन है। तो 80 पॉइंट इनके लोज से घूमे हुए हैं, लेकिन एक दायरे में बहुत वॉलेटाइल टसल चलती हुई। और आज है निफ्टी के मंथली, एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। तो एक बड़ा दिन सामने खड़ा हुआ है। सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग होगा। जो कुछ दमखम है आज वैसे सिर्फ बैंक्स में है। सरकारी बैंक सारे चमक रहे हैं, और उसके साथ जोड़ दीजिए एचडीएफसी बैंक का तड़का, क्योंकि एक्सिस आईसीआईसीआई कुछ नहीं कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक हैवी वेट है अपने आप में, 1/3% चलना इसकी बड़ी बात हो गई। और सरकारी बैंक, पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पर रख दीजिएगा, मजा आएगा उसको देख के। आप वो पॉकेट सुबह से आउट परफॉर्म, और 2% मजबूती के साथ गजब करी हुई है। कल आनी है पॉलिसी से पहले एक्साइटमेंट आपकी स्क्रीन पे। सतपुते साहब, निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? ऐसा कुछ क्लियर कट अभी भी डायरेक्शनली तो बाजार ने चाल चली नहीं है, टसल जोन में ही है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स की इस चाल को? एक्सपायरी रिलेटेड कोई ट्रेड ले रहे हो, या फिर निफ्टी पे कोई क्लियर कट व्यू बन रहा है तेजी मंदी का? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए निफ्टी की अगर आप बात करें तो निफ्टी में एक सपोर्ट था 24,600 का, और एग्जैक्टली इसी लेवल से निफ्टी घूमा है। अगर मैं स्पॉट की बात करूँ आशीष जी, तो मुझे लगता है आज के लिए 24,600 एक सैक्रोसैंक्ट लेवल, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे मंदी होगी। अदरवाइज चांसेस है कि 24,600 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे निफ्टी घूमेगा और एक रिलीफ देगा। प्रोबेबली 24,780 से लेकर 24,850 तक का स्विंग यहाँ पे मिलने के पूरे चांसेस है। तो जैसे आपने कहा, सेकंड हाफ मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहेगा। क्रूशियल जोन से वैसे 3 दिन से मेरे ख्याल से इसी जोन के आसपास। आज भी 594 कहने वाली बात है, लेकिन हाँ 600 के जोन से घूमे कह लीजिए आप। मंडे को भी 606 इंटरडे लोज थे, और मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी 630 के आसपास के। तो ये 600 सवा 600 का बैंड इंटरेस्टिंग है, तो उसको लार्जली डिफेंड कर रहा है। चलिए देखते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले के लिए आज नोएडा जाना है, जयपुर जाना है, बेंगलुरु जाना है। जयपुर की लाइन अब तक मुझे बताया जा रहा है पैच नहीं हुई है, तो पहले नोएडा चला जाए डॉक्टर रीता सैनी जी के पास। डॉक्टर मैम, गुड आफ्टरनून। वीरू दिल्ली से वीडियोस भेज रहे हैं कि बहुत बारिश हो रखी है नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा साइड खास तौर पे। सच बोल रहे हैं क्या?
यस सर, बहुत बारिश है आज, बहुत बारिश है। अच्छा। तो फिर डांडिया डांडिया गरबा होता है वहां पे क्या आप लोग का? वो सर हो गया हमारा 2 दिन पहले। वीकेंड पे कर लिया जो करना था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमारी सोसाइटीज में भी ऐसी था। डॉक्टर साहिबा, पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है? अभी तो सर थोड़ा डाउन है। अच्छा, ये डॉक्टर कौन सी वाली हो आप? हाँ सर, पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में? नेटवर्किंग में सर। ये हमारी तो मुलाकात हो चुकी है, नेटवर्किंग वाली पीएचडी जी तो हो चुकी है मेरी जी। मुलाकात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब बताए भी नहीं आप यार। नहीं आप ओके। भेजिए अपनी पूरी डिटेल्स और मैं पीएचडी करवाती हूँ फिर। फिर लिखना आप ही को पड़ेगा मेरा पेपर। डॉक्टर पक्का। साहिबा, रिसर्च वर्क हाँ आप ही के ऊपर, पर नेटवर्किंग मुश्किल काम है, मेरे लिए बस की नहीं है। जी सर, जो आपको सब्जेक्ट पसंद हो उसमें ही हो जाएगी, आप बताइए बस ना। कोई जुगाड़ है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा अच्छा। आपको आइडेंटिफाई करके दिया जाएगा। ठीक है, आपसे पैच करता हूँ मैं बाद में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहला सवाल कौन सा आज का? सर मेरा यूको बैंक के लिए है, जो मेरे 3,000 शेयर हैं और बाइंग प्राइस मेरा 56 है, तो अभी काफी लॉस में है। और अभी ये 28, 29, 30 बस इस पे ही अटका हुआ है काफी टाइम से। तो यूको बैंक क्यों चुना था सरकारी बैंक, जब ट्रेड वेड कर रहे थे या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया था, ट्रेड किया था? इन्वेस्टमेंट किया था। अरे तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले ये वाले नहीं है। पर सबसे साहब, सरकारी बैंक चल रहे हैं, पर उसमें कोई एसबीआई है, कोई इंडियन बैंक है, कोई कैनरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो बढ़िया कर रहे हैं। ये मेरे यूको बैंक, जेएनके बैंक, ये सब मामला, इनमें मजा नहीं आ रहा है। मेरी बाइंग से आधा होके कामकाज कर रहा है भाई साहब, क्या करूं मैं? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको पीएसयू बैंकिंग में काम करना है तो थोड़ा फ्रंट लाइन में काम करें, जैसे कि कैनरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यूको बैंक की अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें तो एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो काउंटर है, मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। तो देखिए, मंथली चार्ट के हिसाब से ये चला था करीबन 70 और 70 से ये टूटा है करीबन, आप कह सकते हैं 28 तक। तो अगर मंथली हिसाब से देखें तो एक अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। इसलिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा 28 का। तो 28 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर मैं सही हूं तो प्रोबेबली आप 38 टू 40 का लेवल देखोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, प्रोबेबली 6 महीने का वक्त। तो अगर उतना टाइम पीरियड अगर आप दे दे पाते हो, और मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रिम डाउन योर लॉसेस, दैट्स इट। अगर आपको कुछ ऐड भी करना है तो भी स्टॉप लॉस वही होगा। सो 28 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 34 का। अगर वो सरपास होता है फिर मुझे लगता है आपको 38 टू 40 तक का स्विंग मिलेगा, लेकिन 6 महीने का वक्त आपको देना पड़ेगा। 6 महीने में 40 तक जाएगा, मेरी खरीद 50 की है, तो भी नहीं, मेरी तो 56 की है। मेरा तो फिर भी भला नहीं होगा सतपुते साहब। ये बताओ, यूको में रुकूं, यूको से ही तेजी भुनाने की, लॉसेस मिटिगेट करने की कोशिश करूं, या आपके पसंदीदा किसी एसबीआई या किसी और सरकारी बैंक के थ्रू इस लॉस को मिटिगेट करूं? ज्यादा बेहतर क्या है? यूको में रुकना सही है क्या? नहीं आशीष जी, मुझे लगता है कि अगर आप काम करना है तो जैसे आपने भी कहा कि ये आपको फ्रंटलाइन बैंक में आना है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखना है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा देखना है, कैनरा बैंक देखना है, पीएनबी देखना है, क्योंकि ये एफ वाले काउंटर है, यहाँ पे मोमेंटम चालू होता है तो अच्छा मिलता है। तो अगर देखिए ये इस लेवल पे कुछ बाय करना है तो मुझे पीएनबी भी अच्छा लगता है, 113 के आसपास है। तो अगर आपको छोटे टिकट साइज में चाहिए, क्योंकि पीएनबी 113 पे लेते हो तो उसका 6 महीने का टारगेट मेरा करीबन 140 से 45 है। अगर स्विंग सही चलता है, पीएसयू में बाइंग अट्रैक्ट होती रहेगी, तो पीएनबी एक अच्छा का विकल्प होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़े टिकट साइज, तो आई थिंक सबसे बेस्ट तो एसबीआई है। आशीष जी, हमने 800 के लेवल, ठीक 800, है, 820 पे एक तो बात बताओ, हर आप शो होते पे। तो आप हाँ तो नहीं होते, खैर इतना नहीं, आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर रहे होते, फिर भी मान लो फंस गए होते, तो आप जी, यूको में वेट करते या एसबीआई या पीएनबी में स्विच करते? आप क्या करते? आशीष जी मैं तो निकल लेता, एक तो स्टॉप लॉस हिट नहीं, होता है, डॉक्टर साहबा के देखो पीएचडी आशीष जी, के अगर चक्कर में कोई भी मैंने ट्रेड, हर एंगल एक्सप्लोर कर लिया। डॉक्टर साहबा, इससे बढ़िया जवाब नहीं दिलवा सकता था आपको। अब आपका कॉल। जी सिंपल है, हाँ 55 का है। अगर आपको ट्रेड लेना था तो हाँ। एटलीस्ट पोजिशनली 5% का स्टॉप लॉस रखे, थ्री अब वो तो परसेंट हो का गई स्टॉप गलती, लॉस अब रखे। तो अगर कहानी वो खत्म है। अब हो क्या गए करना है, तो वो निकल आपको स्विच गया, करना है। स्विच करना है, दैट्स इट। ठीक बात। बेंगलुरु से क्विकली जानवी जी के पास चलें। जानवी मैम, गुड आफ्टरनून जानवी मैम। जानवी मैम, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल आपके पोर्टफोलियो के?
Portfolio is okay. It's not so bad, not so good. I'm sorry, मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है. इतना काफी है। So- और आप इंग्लिश में बोलोगे, मैं ना भी समझा तो सतपुते साहब समझ लेंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप तो सवाल डाल दो। हाँ, मुझे हिंदी बहुत अच्छा से समझ आते हैं, बट आई कांट रिप्लाई इन हिंदी, दैट्स ओके। कोई इशू नहीं है, समझ में आती है, आप इंग्लिश में पूछो। सवाल क्या है आपका, ये पूछो। मेरा तो बीईएल को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, and I have accumulated around 20 BEL shares with an average price of 344 rupees. So is it a good approach to do a SIP in this for a long term? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सिंगल आउट कर रहा है फॉर एसआईपी, और एसआईपी से मतलब हर मंथ के किसी एक डेट पे आप पैसा डालते रहोगे, ऐसा? हर वीक पे एक खरीद लेती हूँ, हर weekly SIP. वीक पे एक खरीद लेते हो। सतपुते साहब, बीईएल इस तरह का स्टॉक है क्या, और ये अप्रोच मैम का सही है क्या? आशीष जी, मुझे लगता है कि हमने इस सेक्टर में इन पर्टिकुलरली हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से अच्छी रैली मिलेगी, और हर शो पे हमने इस पे जिक्र किया था कि फिलहाल तो होल्ड रखे। आई थिंक ये फिर भी मैं अभी यही कहूंगा, फिलहाल होल्ड रखे, नया ऐड मत करिए, क्योंकि ये 400 के आसपास है करंटली। अगर आप देखें 390 400 ये इसका सपोर्ट जोन है। आपका स्टॉप लॉस होगा 380 का। अगर हम सही ठहरे तो यहाँ से 440 का टारगेट आएगा, 430 440 का टारगेट आएगा, जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो काउंटर थोड़ा हेवी है। मुझे लगता है ये जो रैली आ रही है डिफेंस सेक्टर में, वो लिक्विडेशन के लिए यूज हो रही है रादर देन क्रिएटिंग फ्रेश लॉन्ग। अगर लॉन्ग ही करना है तो हम डिप के लिए वेट करेंगे। फिलहाल तो आई थिंक फिलहाल तो ये एसआईपी वाला नहीं है, फिर अभी जो है पोजीशंस वो आप होल्ड करो, फ्रेश खरीदारी नहीं होगी। कोई डिप्स आएंगे तब ऐड करने वाला स्टॉक है। डिप्स में बाइंग करने वाला अप्रोच ज्यादा बेहतर होगा बीईएल के साथ। ब्रेक ले रहा हूं, आप दोनों जुड़े रहिए। सतपुते साहब, आपके पास भी आऊंगा ब्रेक के उस पार, फिर बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जहां छोड़ा था वहीं है, निफ्टी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, 660 के आसपास के जोन्स पे, और ब्रेथ भी 1 for 1 का रेशियो है। आज ही थोड़ा सा कह लीजिए कंसोलिडेशन टाइप अब तक मूड समझ पड़ता है। डॉक्टर साहिबा, अगला सवाल। सर, मेरा अगला सवाल है बेल के लिए, जिसके मेरे जो है 1000 शेयर्स हैं और मेरा बाइंग प्राइस 108 है। तो अभी तो जानवी मैम का सवाल था बीईएल में एसआईपीस करने का। सतपुते साहब, वो तो आपने जवाब दे दिया। अब दूसरा पार्ट उसी बीईएल का रिति जी का सवाल है। एक्विजिशन प्राइस गजब की, ये आइडिया कहां से आया था 108 पे खरीदने का? मैंने बाइंग किया था तब। नहीं तो आइडिया आपका खुद का रिसर्च था क्या? हस्बैंड और मैं दोनों करते रहते हैं डिस्कशन, और फिर ले लेते हैं। गजब डिस्कशन था, 300 रुपए का फायदा कर गया। सतपुते साहब, अब क्या करा जाए, किसी ने अगर 108 पे खरीदा हुआ है तो? आशा जी, मुझे लगता है यहाँ पे 500 शेयर तो प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, और 500 जैसे मैंने कहा 430 टू 440 ये इसका एक जोन है जहाँ पे आपको बुक करना है, क्योंकि देखिए अच्छी रैली मिली है, और अच्छी रैली का इस्तेमाल भी करना चाहिए। वो प्रॉफिट जो है वो बुक से ज्यादा बैंक में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अनसर्टेनिटी रहेगी मुझे लगता है आगे चल के भी, तो अनसर्टेनिटी के चलते मुझे लगता है कि प्रॉफिट अगर घर पे आता है तो ज्यादा बेहतर है। बाकी जो 500 है, जैसे मैंने इनिशियल में कहा था 385 का स्टॉप लॉस होगा, और उसे होल्ड रखेंगे, और 430 440 के आसपास अगर मिलता है तो उसको भी बुक करेंगे। अदरवाइज यू कैन रिव्यू, वी आर सिटिंग हियर ओनली। अरे एक बात बताओ सतपुते साहब, एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी इस हफ्ते कई बार ऐसा हुआ है कि जब एक्सिस, आईसीआईसीआई, इवन कोटक वगैरह फंसते, एचडीएफसी बैंक फिर भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। ये प्लेस्ड कैसा है चार्ट्स पे? अच्छा जी, देखिए एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलरली डेली चार्ट देखे तो इसका जो 200 डीएमआ है वो करीबन 938 के आसपास बनता है, और हमने कल भी देखा एग्जैक्टली उसी आसपास लेवल के आसपास आके ये घूमा था। तो अगर किसी को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे निवेश करना है, तो एटलीस्ट फर्स्ट चंक ऑफ बाइंग कहना पर फर्स्ट चंक यानी अगर आपको 100 शेयर लेना है तो उसमें से 50 शेयर्स तो डेफिनेटली एट दिस लेवल आप ले सकते हो। अगर मोमेंटम चलता है तो फिर वो हम कहते हैं उसे बढ़ते बढ़ते उसमें ऐड करना है और घटते घटते बेचना है। तो ये फिलहाल तो मुझे लगता है इस लेवल्स का अगर सपोर्ट लेता है ये 200 डीएमए का, तो यहाँ से मोमेंटम मिलेगा। ब्रेकआउट है इसका 980 का,
तो पहला फर्स्ट 980 एंट्री जो है आपकी 940 के आसपास होगी, सेकंड एंट्री 980 के बाद होगी। ओके, अच्छा चलिए गाजियाबाद जाया जाए अनु जी के पास, फोन लाइन पे जुड़ रही हैं अनु मैम। हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास त्रिवेणी टर्बाइन के 100 शेयर हैं 800 की खरीद पर। अभी काफी नीचे लो आ गए 581 पर। हाँ। तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब अनु मैम कितना क्यों लिया या था? ये potential ट्रेडिंग के लिए है या लिया फिर था? switch? नहीं सर, लिया तो इन्वेस्टमेंट के लिए था, स्विंग के लिए था कि 4-5 मंथ्स रखेंगे, लेकिन वो काफी जब डाउन स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर से तो काफी नीचे आ गया था। तो अगर इसमें अपसाइड पोटेंशियल है तो रखा जाए, अदरवाइज अगर स्विच कर सकते हैं तो किसी और स्टॉक में अगर कुछ सजेशन हो तो बता सकते हैं आप। सतबुद्ध साहब। जी आशीष जी, देखिए त्रिवेणी टर्बाइन अगर आप शॉर्ट टर्म का चार्ट भी देखें तो ये 500 का ये सपोर्ट ले रहा है। अगर करेक्शन की बात करें तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 670 का टॉप था और इधर से ये करीबन 510 तक आया। स्टॉप लॉस होगा 500 का, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करें 540, 560, 580 के थोड़े थोड़े आप कह सकते हैं हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है। मैंने सिर्फ ये नहीं सुना कि उन्होंने एंट्री किस भाव पे की है आशीष जी। एंट्री हुई थी सर बहुत ऊपर, मेरे ख्याल से 800 रुपए बोला था वो उन्होंने। ये तो बहुत बहुत पुराना वाला दिखता है। हाँ, पुराना है 800, दिसंबर 24, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 24 हाँ। दिसंबर में लिया होगा। अच्छा आशीष जी, देखिए फिर इन दैट केस चार्टिकली तो मैं कहूंगा कि ये काउंटर उतना स्ट्रांग नहीं है। ये 20-30 रुपए, 40 रुपए वो एक शॉर्ट टर्म स्विंग की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए आपको एग्जिट लेना है। अगर यहाँ से पुल बैक मिलता है 540, 560, इट्स टाइम टू एग्जिट रादर देन होल्डिंग योर पोजीशन, क्योंकि यहाँ से भी ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है आशीष जी, इसका अगर मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट देखूं तो इसका जो करेक्शन है कहाँ तक जाएगा, मेरे हिसाब से 400 440 तक का डिप यहाँ पे दिखता है अगले 6 महीने में। तो काउंटर इतना स्ट्रांग नहीं है, आई थिंक यू शुड एग्जिट। एग्जिट करना है। जानवी मैम, अगला सवाल। Sir, like I used to accumulate the Tata Silver and Tata Gold ETFs. So I do daily SIP in that. So is that a good approach? Already I have accumulated 2,000 shares in gold ETF and around 1,000 shares something in the silver. अरे वाह, डेली एसआईपी एज एन एक यूनिट रोज लेते रहते हो? 100 rupees each. अरे वाह, तो So ये पूछो क्या, व्हाट्स द क्वेश्चन? शुड आई कंटिन्यू विद दिस इन डेली इन्वेस्टमेंट इन दीज ईटीएफ्स, यही पूछूं? Yes, and my approach is for longer term. So I'm expecting gold to reach around 3 lakhs, 2030. Who knows, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा ही। कब जाएगा ये नहीं पता मुझे। ये जवाब देंगी एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी जुड़ती हुई। वंदना मैम, सोना 3 लाख कब जाएगा? ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आशीष जी, और मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेगा। हाँ। और अच्छा, ये वो तो मजाक वाला सवाल था। ईटीएफ में रोज पैसा डाल रहा हूँ 100 रुपया, जो भी मेरा मान लीजिए, जो भी ईटीएफ डेली बेसिस पे सोना और चांदी में, ये आइडिया ठीक है क्या? और दोनों में कंटिन्यू करूं? मैंने टाटा गोल्ड ईटीएफ और टाटा सिल्वर ईटीएफ ले रखा है। मैं वेटेज बढ़ाना चाहूंगी इसमें सिल्वर में। मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है वो 3 लाख के बाद हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, और 30 से पहले कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में, मतलब 3 साल अगर लेके चले तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है काफी हद तक ऊपर की तरफ ही रहेगी, और यहाँ पे उनको वेटेज बढ़ाना चाहिए। और ये अच्छा वो है कि वो डेली पैसा यहाँ पे डाल रही हैं और धीरे धीरे वो एवरेजिंग बड़ी सही रहेगी, और अभी तक उनका जो रिटर्न है वो काफी बढ़िया रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही कमोडिटी, जिस तरीके का भी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस, बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है फंडामेंटल्स में, और जिस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स में रखा गया है सिल्वर को, स्ट्रैटेजिक मेटल्स भी हो गई है ये, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, तो दोनों ही कमोडिटी को रख सकते हैं। पहले क्या था कि हम गोल्ड में ज्यादा वेटेज देते थे, सिल्वर में कम देते थे। या तो वो 1:1 रखे, या मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है तो सिल्वर का वेटेज हल्का सा यहाँ पे बढ़ा के चलें। और टारगेट वाइज 3 साल का अगर ले तो मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख, 3 लाख हम सिल्वर का लेके चल सकते हैं। गोल्ड में हम यहाँ पे 1.75 से लेके 2 लाख का टारगेट एटलीस्ट लेके चल सकते हैं। बाप रे, गजब कर रखा है। ये बताओ फिर, आप लोग कुछ सोचते हो कमोडिटी वाले कि हम लोग धनतेरस में क्या खरीदेंगे? चम्मच के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे खरीदने के लिए। बहुत मुश्किल है आशीष, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जहाँ आपने क्या खरीदो, आप क्या खरीद रहे हो धनतेरस पे? सोना चांदी खरीद रहे हो क्या? मुझे तो लग रहा है इस बार सिल्वर कॉइन से काम चलाना पड़ेगा।
चलिए चलिए, इस नोट पर वंदना जी, थैंक यू सो मच स्पेशल अपीयरेंस के लिए। डॉक्टर रीता जी, सतपथ साहब कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैंने कहा मैं धनतेरस में एक चीज करने वाला हूँ आशीष जी। हाँ। जो गोल्ड का दुकान है वहां उसके सामने खड़े होके मैं प्रणाम करने वाला हूँ और निकलने वाला हूँ। आप अभी रुकिए, आप वही कहाँ हाथ निकलने में। वाले? एक मिनट, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। सतपथ साहब मिले थे हमें पिछले ट्यूसडे को। पिछले ट्यूसडे को हमारी क्या बातचीत हुई थी, पहले वो सुनिए। आशीष जी, मैं गाना गाने वाला आदमी हूँ, वो डांस करने वाला नहीं हूँ। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो आपने मुझे हिंट दी है, ये गाना कब गाओगे? आज ही गाना चाहते हो? हाँ? कौन सा वाला? मुझे नहीं पता, आप सोचो, कोई जल्दी नहीं है। रिकॉर्ड करूंगा, छुट्टी रहेगी ना सैटरडे संडे में, तो अच्छा सा कोई गाना रिकॉर्ड करके ट्विटर चलो, पर और वो फेस्टिविटीज को होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी गा दिया। आपको फेस्टिविटीज को लिंक करना है, मूड माहौल को लिंक करना है, उससे डन है। अगले हाँ जी, ट्यूसडे जब जुड़ेंगे तो वीडियो के साथ जुड़ेंगे। कितना सीरियसली बोला था, रिकॉर्ड करूंगा, सैटरडे संडे छुट्टी है ना, रिकॉर्ड करके भेजूंगा। भेज दिया क्या आपने? नहीं नहीं आशीष जी, वो नवरात्रि के चक्कर में रह गया। जो मेरे दिमाग पे रहेगा, ये अपना प्रॉमिस है। अगले ट्यूसडे के लिए छोड़े जाते हैं इस बात को। हाँ, तब भी बस। छोड़ूंगा नहीं मैं, फिर 2 दिन का मैप करके दिखाऊंगा आप लोगों को कन्वर्सेशन, जब तक सतपथ साहब भेजेंगे नहीं तब तक। सतपथ साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। ब्रेक ले रहे हैं, हमारी मुलाकात होगी भाई साहब 1:27 वापस एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट के साथ। बहुत खबरों में है केन्स टेक्नोलॉजीज। आज होनी है मैनेजमेंट से चर्चा डिटेल में, नो योर कंपनी।